ये पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गहन है यह अंधकार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए कविता के पाठन से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने संसार की स्वार्थपरता का सजीव वर्णन किया है। निराला के मतानुसार सांसारिक स्वार्थों में लिप्त रहने के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व का उदार पक्ष उभर ही नहीं पाता। परिणामतः उसकी बुद्धि और विवेक एवं शक्ति का नाश हो जाता है। इस कविता की एक अन्यतम विशेषता यह भी है कि इसमें स्वयं निराला जी के व्यक्तिगत नैराश्य को भी किंचित अभिव्यक्ति मिल गई है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में निराला जी की व्यक्तित्व का संस्पर्श भी दिख पड़ता है। तो आइए कविता के व्याख्यान की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप लोगों के समक्ष इस प्रकार के प्रस्तुति लेकर मैं हाजिर हो सकूं। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता के पाठन की सुविधा के लिए मैंने कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है, ताकि पाठक गणों को समझने में आसानी हो एवं कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं ठीक उनके अर्थों को नीले रंग से दाहिने ओर दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता गहन है यह अंधकारा से लिया गया है। यह निराला जी संसार की स्वार्थपरता का वर्णन करते हुए अपनी असहायता को भी व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए पंक्ति की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहां निराला जी कह रहे हैं कि संसार स्वार्थों के गहरे अंधेरे से परिपूर्ण कारावास की तरह है। संसार की स्वार्थपरता ने ही हमारी चेतना का नाश कर दिया है। स्वार्थों के कारण सभी ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और हमारी चेतना लुप्त सी हो गई है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। खड़ी है दीवार जल की घेर कर, बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर। इस गगन में नहीं दिनकर, नहीं शशधर, नहीं तारा। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी के व्यक्तिगत जीवन का नैराश्य यहां उभर कर आया है। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। निराला जी अपनी निराशापूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए यहां कह रहे हैं कि स्वार्थों से घिरे हुए इस संसार में मेरी चेतना का मार्ग अज्ञान की दीवार ने अवरुद्ध कर दिया है। स्वार्थमय संसार में लोग मेरे साथ सीधी सी बात भी नहीं करते, मुंह फेर कर बातें करने लगे हैं। अर्थात उनके मन में कुछ और होता है और ऊपर से कुछ और ही कहते हैं। स्वार्थी लोगों के इस दोहरे व्यक्तित्व को देखकर
मेरा अर्थात निराला जी का अंतर्मन आहत हो गया है और मुझे सभी ओर अंधेरा और निराशा ही दिखती है। मेरे जीवन रूपी आकाश में न तो सूर्य है, न चंद्रमा है और न तारे ही है, अर्थात मुझे कहीं भी आशा एवं उल्लास की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कल्पना का ही अपार समुद्र यह, गरजता है घेर कर तनुरुद्र यह, कुछ नहीं आता समझ में कहाँ है श्यामल किनारा। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी पुनः अपने जीवन की घोर निराशा को व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए व्याख्या करते हैं। निराला जी अपनी असहाय स्थिति का वर्णन यहाँ करते हुए कहते हैं कि अब मेरे लिए एकमात्र कल्पना का विशाल समुद्र ही रह गया है, जिसमें मैं उन्मुक्त विचरण कर सकता हूं। तथापि कुछ दुख की बात यह है कि कल्पना के इस लोक में भी मेरा शरीर घिरा हुआ है और कल्पना का समुद्र उसे भयानक रूप से घेरे हुए है। मेरी चेतना और विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे अपने जीवन समुद्र का किनारा भी नहीं दिख पड़ रहा है, अर्थात मैं घोर निराशा का अनुभव कर रहा हूं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रिय मुझे वह चेतना दो देह की, याद जिसे रहे वंचित गेह की, खोजता फिरता न पाता हुआ मेरा हृदय हारा। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। घोर निराशा के क्षणों में निराला जी किसी सहारे के लिए लालायित है। यही भाव प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो आइए व्याख्या करते हैं। निराला जी अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि हे प्रियतमा, इस स्वार्थमय संसार में मुझे कोई और आश्रय दिख नहीं पड़ता, अतः अब मुझे तुम्हारे स्नेह का ही सहारा रह गया है। तो हे प्रियतमा, अब मेरे शरीर को ऐसी चेतना से परिपूर्ण कर दो जिससे कि मुझे छोड़े हुए घर की याद न भूले, अर्थात मेरे में लगाव और आशा का स्वर फूंको जिससे कि मुझे अपनी मूल स्थिति का आभास बना रहे। अभी तक मैं उसी मूल स्थिति को ढूंढता रहा हूं और पा नहीं सका हूं। मैं इस कार्य में पूरी तरह से जैसे हार गया हूं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सी सुंदरता से निराला जी ने अपने नैराश्यपूर्ण जीवन को यहां दर्शाया है। इन पंक्तियों को हम देखते हुए यही कह सकते हैं कि निराला जी ने संसार में रमे हुए स्वार्थ के विभिन्न रूपों को दर्शाया है। साधारणतः लोग स्वार्थ के कारण अपने उदार पक्ष को भूलते जा रहे हैं और कठिनाई के समय कोई किसी के मदद के लिए हाथ बढ़ाने तक को तैयार नहीं होते हैं। निराला जी इस कविता के माध्यम से अपने जीवन की निराशा को भी व्यक्त कर रहे हैं कि मुसीबत की घड़ी में उनके सगे संबंधी आज उनके साथ नहीं है। इस प्रकार स्वार्थी मानसिकता के लोगों को निराशा के भरे जीवन में निराला जी मानवता का संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान पाठकगणों के लिए सार्थक साबित हो एवं अंततः यही कहूंगा कि कृपया मेरे
इस चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के साथ ऐसे ही संबंध जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।